चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम कैपिटल गेन से रिलेटेड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को करेंगे। और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में हम क्या चीज देखते हैं, क्योंकि हमने पहले भी कैपिटल गेन के बारे में 2-3 लेक्चर्स देख चुके हैं। और सबने उसमें हमने क्या पढ़ा कि कैपिटल एसेट्स कौन सी होती हैं, और कैपिटल गेन में बेसिकली 2 टर्म्स होती हैं। थोड़ा सा मैं वो एकदम थोड़ा आपको बता देती हूँ कि कैपिटल एसेट्स क्या है, ट्रांसफर क्या है, और उसमें हम कैपिटल एसेट्स को किन एसेट्स को कैपिटल एसेट्स में कंसीडर करेंगे, और उनको हम किस तरीके से इंडेक्सिंग करते हैं, कौन सी एसेट्स की इंडेक्सिंग की जरूरत है और कौन सी एसेट्स की इंडेक्सिंग की जरूरत नहीं है। और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स यानी टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट्स में हम देखते हैं कि किस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि ये शॉर्ट टर्म है और कौन सी हमारी लॉन्ग टर्म कैपिटल है, उसमें हम कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल करते हैं। ये सारी चीजें हम अब लास्ट वाली लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं। आज हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के थ्रू इसको समझेंगे और अच्छी तरीके से। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में हमें इंडेक्सिंग करने की जरूरत नहीं होती। कैपिटल गेन का हमने एक फॉर्मूला बता दिया कि सेल प्रोसीड करेंगे, और सेल प्रोसीड के बाद हम सीधे हुआ उसकी जो एक्सपेंसेस है उसे माइनस कर देंगे, कॉस्ट ऑफ और फिर कॉस्ट ऑफ सेल माइनस कर देंगे, एंड अगर एनी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है उसे माइनस कर देंगे। देन हमारा जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो हमारी एसटीसीजी यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कही जाएगी। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है हमारा, उसको हम कैसे, यानी लॉन्ग टर्म अगर कैपिटल एसेट्स है तो उसको हम कैपिटल गेन कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें इंडेक्सिंग करनी जरूरी होती है। और इंडेक्सिंग के लिए जो कॉस्ट ऑफ इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम कैसे करते हैं, तो ये फॉर्मूला मैंने पिछली स्लाइड में भी आपको बताया था, लेकिन इसमें एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। कोआ मीन्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो भी हमने एसेट्स करी है उस एसेट्स की। नेक्स्ट CII मीन्स कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स आप सभी को मैंने बताया था लास्ट वीडियो में भी, यहाँ पे भी बता दें। CI मीन्स जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, जो कि हमें गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड होता है, और ये इन्फ्लेशन के ऊपर डिपेंड करता है हर साल, क्योंकि ये इंक्रीज होती रहती है। इन्फ्लेशन कितनी इंक्रीज हुई है ये है, तो इसके अकॉर्डिंग हम एसेट्स की वैल्यू को निकालते हैं। तो CII ऑफ द ईयर इन विच द एसेट्स टू बी सोल्ड, किस साल ट्रांसफर हुई है वो एसेट्स, उनकी CII को, यानी कि उस ईयर की CII लेते हैं अपॉन क्या है, CII ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन ऑफ द एसेट्स, यानी कि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जिस साल हमने एसेट्स को खरीदा था, एक्विजिट किया था उसके साल की। तो यानी कोकोआ निकालने के लिए हम इसे यूज करते हैं। देन आपका अगर कोई है, यानी कि कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है, अगर यानी आपने जो कॉस्ट खरीदी थी उस पर कुछ आपने पैसा लगा के उसे इम्प्रूव किया है, तो आपका ज्यादातर ये लैंड वगैरह बिल्डिंग वगैरह में आ जाता है। तो कोई यानी कि कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट जितना आपने खर्च किया है, और आपका जिस साल आपने उसको खरीदा उस साल का CII, और जिस साल इम्प्रूवमेंट किया है उस साल की CII ले लेते हैं। और ज्यादातर जो कॉस्ट इन्फ्लेशन जो है हमारा, वो रिलेटेड होता है कि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जो है वो आपको ज्यादातर क्वेश्चन में दिया होता है, इन्फ्लेशन इंडेक्स का जो रुपीज में। लेकिन अगर आपको वो नहीं दिया हुआ है तो आप एग्जामिनेशन रूम से कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स को मांग सकते हैं। यहाँ मैंने कुछ छूट के बारे में भी डिस्कस किया है। ये आपकी 54 जो बेसिकली जो कैपिटल गेन की जितनी भी कैपिटल गेन में छूट मिलती है कैपिटल गेन के में आपकी, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो और चाहे वो LTCG हो यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, तो उसमें हमारी जो छूट है वो 54 सेक्शन के अंदर ही आती है। तो सेक्शन 54 जैसे आपका सेक्शन 54 है, 54F है, 54 आपका B है, G है, 54 DG वो GA है आपका, ये आपके और LTCG से रिलेटेड है 54B, D, 54EC, 54EE, 54F, यानी बहुत सारी 54 की ही इसकी सब सेक्शंस 50 इसके सेक्शंस वाइज हैं। तो इस तरीके से हमारी सेक्शंस आ जाती हैं 54 के। लेकिन मैंने यहाँ पे आपको, अगर यहाँ ये स्लाइड क्लियर नहीं हो रही है तो आप ये 54 ये ST ये जो पूरी दे रखी, इस पर भी आप जाके ढंग से आप इसकी डिडक्शंस को देख सकते हैं जो एग्जम्पशंस मिली हुई हैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल। अब आते हैं क्वेश्चन को हम करने में, कि क्वेश्चन एक लेते हैं और उसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, कंप्यूट टैक्सेबल इनकम
of Mr. Indra Kumar under the head capital gain for the assessment year 2019-20 from his following informations. क्या है? फर्स्ट अगर लेते हैं, he paid 43,600 as a goodwill for the place of commons in his business. In June 2002, he sold goodwill in May 2018 for 4,51,600, and the cost inflation index for the year 2002 एंड 3 इज 105. ये मैंने आपसे बताया था कि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स आपकी जो है, अगर आपको उस साल की, जिस साल आपने खरीदा है, बेचा है, उस साल की इंडेक्स आपकी आज की 2018-19 का जो इन्फ्लेशन इंडेक्स है वो आपका 280 है. तो यहाँ आपका, अब हम यहाँ देखेंगे गुडविल. सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन हम अगर कैपिटल गेन का एक्सप्लेन कर रहे हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उसका ईयर क्या है, वो एसटीसीजी में आ रहा है या एसटीए में, एसटीसीए में आ रहा है, यानी लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स में आ रहा है या लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स में आ रहा है. तो इसको पता करने के लिए हम इसके टाइम को देखते हैं. तो यहाँ पर जो गुडविल ली गई है वो गुडविल 2002 में ली गई है, और जो सोल्ड की गई है जब इसे, तो हम ट्रांसफर किया गया 2018 में, यानी कि ऑब्वियसली ये हमारी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स में आ जाएगी. अब इसको हम ट्रीट लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, यानी कि इंडेक्सिंग होगी. अब यहाँ पर गुडविल सेल्स कंसिडरेशन कितना है इसका हम पहले निकाल लेते हैं. इसको नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं. फर्स्ट है गुडविल सेल्स कंसिडरेशन हमारा 4,51,600 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अब इसको इंडेक्स किया. इंडेक्स करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्वेश्चन में कितना है, कितने में हमने खरीदी थी, वो हमने खरीदी थी, ये हमने 43,600 में. तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, फिर आपका CII ऑफ द ट्रांसफर ऑफ दैट ईयर इन विच इट इज सोल्ड, तो वो आपकी 280 है. मैंने आपसे पहले बताया, क्योंकि ये इंडेक्स मैंने यहाँ रह गई है आपके पीपीटी में शो करने की, लेकिन वैसे भी आप बुक में देखेंगे, सभी बुक में ये इंडेक्सिंग दे रखी होगी. तो ये आपका है, और अपॉन 105 आपको, क्योंकि उस ईयर, जिस ईयर में आपने इसको खरीदा था इस गुडविल को, वो आपकी 105 है. इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1,16,267. इसको कैलकुलेट करके आपका इन दोनों को माइनस करके आपकी एलटीसीजी कितनी आई, एलटीसीजी कितनी आ रही है आपकी, देखिए. हेलो स्टूडेंट्स, हेलो, आप सुन रहे हैं मुझे? हाँ, एडमिट आ रहा था ना अभी, तो इसलिए मैंने एडमिट पर शो भी करा इसको. यस बच्चों, आपको मैं सुनाई दे रही हूँ? हेलो, चलिए आगे बढ़ते हैं. यहाँ जो क्वेश्चन हमने लिया था, एक क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर देती, क्योंकि अभी और बच्चे आए हैं तो उनका क्वेश्चन आप देख लीजिए. मैं क्वेश्चन है ये फर्स्ट कैपिटल गेन से रिलेटेड कि कंप्यूट टैक्सेबल, मैंने आपको व्हाट्सएप पर भी दे रखा है. अगर ये बार बार ऊपर नीचे अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो मैंने अभी व्हाट्सएप में भी आपको दे रखा था. ये क्वेश्चन आप खोल लीजिए और इससे आप भी देख सकते हैं. तो क्वेश्चन और फिर मैं आंसर साथ साथ आपका सॉल्यूशन भी बताती जा रही हूँ. मैंने सबसे पहले ये बताया था कि अगर आप इनकम टैक्स से में कैपिटल गेन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले उसमें आप ये देखेंगे कि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल है या आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स है वो. और अगर आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स आ रही है तो उसको आप अकॉर्डिंगली जो इंडेक्स करेंगे, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे. तो यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. यहाँ पर इंद्र कुमार की दे रखी है कैपिटल गेन के प्रॉब्लम्स यहाँ पर, और वो 1980 के असेसमेंट के अकॉर्डिंग उसको हमें करना है. और एक चीज और, जो कि पिछले हेड्स में भी आपने देखा होगा कि कब हम जो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जो हम
प्रीवियस ईयर की सिर्फ जो इनकम होती है सिर्फ उसी को ही कंसीडर करते हैं। बिफोर जो प्रीवियस ईयर इनकम होती है उनको हम कैलकुलेट नहीं करते। तो ये चीजें ध्यान में रखना। कैपिटल गेन अगर हमें प्रीवियस ईयर का हुआ है तो हम इस साल के कैपिटल गेन में उसे इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ फर्स्ट अगर हम क्वेश्चन लेते हैं कि ही पेड 43,600 एज गुडविल फॉर द प्लेस ऑफ कमेंसमेंट हिज बिजनेस इन जून 2002। मैंने क्वेश्चन में कहा कि सबसे पहले हम टाइम को देखते हैं, तो ये कब खरीदी गई है, 2002 में खरीदी गई है। और गुडविल इन मई 2018, यहाँ पर गुडविल जो है 2018 में सोल्ड की गई है, यानी ट्रांसफर कर दी गई है। तो यहाँ का ईयर क्या हो गया, मोर देन 3 इयर्स भी हो गया यहाँ पर। तो इसका मतलब ये लॉन्ग टर्म, ऑब्वियसली ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो गई। अब इसकी इंडेक्सिंग करनी जरूरी है, तो इसलिए इंडेक्सिंग करने के लिए मैंने क्वेश्चन आपको पहले भी पिछली स्लाइड में भी दे रखा है कि इंडेक्सिंग करने के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की इंडेक्सिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, कोआ यानी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू CII, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जिसे कहेंगे। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, है ना। उसको हम देख लेते हैं। फॉर द ईयर कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स में आपको वैल्यूज दे रखी होंगी और जिस ईयर आपने उस एसेट्स को सोल्ड किया उस ईयर की वैल्यू को आप यहाँ लिख देंगे। तो मैं यहाँ पर क्योंकि इंडेक्स रह गई है टाइप करनी, तो आपको मैं बता देती हूँ कि इस जो 2019 18-19 की जो इंडेक्स इन्फ्लेशन इंडेक्स है वो 280 है। तो यहाँ पर 280 आ जाएगा क्योंकि वो 18-19 में सोल्ड की गई है। CII फॉर द ईयर ऑफ एक्विजिशन फॉर द एसेट, जिस साल हमने खरीदी उस साल का CII, उस साल का CII आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2002-3 का जो CII है वो 105 है। अब हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, सेल ऑफ कंसिडरेशन 4,51,600 क्वेश्चन में गिवन है गुडविल एंड इंडेक्सिंग करी। तो इंडेक्सिंग हमने क्या करा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन into CII in which the assets to be sold, जिस साल खरीदा तो उस साल का मैंने बताया 280 है, अपॉन 105 यानी कि जिस साल एक्विजिट की थी उस एसेट्स को उस साल का CII 105 which is given in question। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1,16,267, यानी इन दोनों को माइनस करके जो एक्चुअल LTCG हुआ हमारा यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ वो आपका ये 3,35,333। तो ये आपका फर्स्ट उसकी प्रॉब्लम का हुआ। अब दूसरा उसका क्या है इंदर कुमार का, वो कहते हैं ही वाज रिजाइडिंग अ रेंटल हाउस सिंस 2000 एट अ रेंट ऑफ ₹200 पर मंथ। 2000 रुपए के पर मंथ पर वो रह रहा था। ही वैकेटेड his house in November 2018 and received 3,60,000 from the landlord for the vacating his tenancy rights and invested 2,50,000 in purchasing a residential house on 10th January 2019। अब देखिए ये कह रहा है 2000 में वो रह रहा था, उसने अपनी टेनेंसी छोड़ी। यहाँ पर कौन से अधिकार होगा, रिलिंकेश वाला, कि अपनी मन से अगर कोई अपने अधिकारों को छोड़ रहा है ये तो वो आपका एक तरह से उससे जो होने वाले लाभ है वो आपके ट्रांसफर कहलाएंगे। उस तरह से वो भी हमारा कैपिटल एसेट्स में कैपिटल गेन में आएगा। तो यहाँ पर इसको कैपिटल गेन कितना हुआ 3 लाख, लेकिन एक्चुअल में कितना हुआ वो क्या कह रहा है कि उसी साल ही उसने 3,60,000 लैंडलॉर्ड से पाए, लेकिन उसके उसी साल ही कह रहा है जैसे ही उसने 3 लाख फ्रॉम द लैंडलॉर्ड वैकेटिंग हिज टेनेंसी एंड इन्वेस्टेड, उसमें से 3,60,000 में से उसने 2,50,000 एक नया हाउस 2019 में खरीद लिया। अब देखिए ये 18-19 में तो उसने ये पाया, कैपिटल गेन हुआ। हम प्रीवियस ईयर का देखते हैं। अब 2018 के बाद उसने जनवरी यानी कि इसी ईयर में 19-20 नहीं कह रहा, इसी ईयर 18-19 में जनवरी में, क्योंकि मार्च में खत्म होता है, जनवरी में नहीं उसने 2,50,000 का एक नया मकान खरीद लिया। अब आपको पता है कि पहले तो हम इसका मतलब है कि यहाँ पर आपकी इंडेक्सिंग होगी कि नहीं होगी, क्योंकि देखिए 3,60,000 में खरीदा, एक साल के अंदर खरीद लिया तो इंडेक्सिंग होने का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि इंडेक्स यहाँ पर उसने एक साल के लिए तो कुछ इसका इनकम नहीं होगी। लेकिन इसको 54F में जो है रिलैक्सेशन मिलेगी, क्योंकि रूल है 54F ये कहता है कि अगर कोई भी आपको लाभ हुआ है और उसी लाभ से आपने एक दूसरा कोई भी एक साल के अंदर अंदर मकान के उससे एक साल के अंदर अंदर या 3 साल के विद इन 1 ईयर उसको ले लिया है या विद इन
3 इयर्स में, विद इन 1 ईयर आपने एक दूसरा मकान खरीद लिया है, नया मकान खरीद लिया है, तो आपको 54F में पूरी पूरी छूट मिलेगी। लेकिन पूरी छूट तब मिलेगी अगर आपने 3,60,000 का मकान खरीदा लिया, आपको कैपिटल गेन हुआ 3,60,000 का ही पूरा मकान खरीद लिया, तब तो आपको फुल एग्जम्पशंस मिल जाती। लेकिन यहाँ पर कैपिटल गेन में क्या हुआ, 3,60,000 का उसने तो मकान खरीदा, लेकिन उसने इन्वेस्ट कितना किया, सिर्फ 2,50,000। अब 2,50,000 क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस हुआ, तो उसको जो छूट मिलेगी वो भी प्रोपोर्शनेट मिलेगी। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें कैसे हम करेंगे। यहाँ पर देखिए टेनेंसी राइट उसने अपना लिया है, छोड़ा है, मतलब सेल्स ऑफ कंसिडरेशन कितना था, उसने नया मकान, उसे कितना मिला कैपिटल गेन, 3,60,000 उसे मिला। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील हो जाएगी क्योंकि उसने खरीदा नहीं है, और खरीदा नहीं है तो उसे कॉस्ट भी नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन उसकी छूट मिलेगी इस पर, क्योंकि उसने एक नया मकान खरीद लिया और विद इन 1 ईयर खरीद लिया, क्योंकि उसने पूरे 3,60,000 जो है पूरे ही नहीं खर्च किया, 2,50,000। तो इसको हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, इसका फॉर्मूला होता है कि आपका कॉस्ट जो 24 उसमें 54F में जो छूट मिलती है मकान के ऊपर 54F में, उसका फॉर्मूला अगर एक साल के अंदर प्रोपोर्शनेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनटू अमाउंट इन्वेस्टेड इन न्यू हाउस, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 3,60,000 into amount invested in new house upon net sales consideration। net sales consideration आपका 3,60,000 वही आ गया आपका। तो ये आपने जब सॉल्व करेंगे तो इसका क्या आएगा, 3,60 से 3,60 आपका कैंसिल हो गया, 2,50,000। यानी कि आपको लाभ कितने का मिला, 1,10,000 का यहाँ पर LTCG हो गया, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको 1,10,000 का हुआ। अब हम दूसरे उसमें चलते हैं। नेक्स्ट आपका he had sold some ornaments on 8 December 2010 for 1,50,000 which were purchased for 80,000 in January 2005 and subsequently purchased units of Unit Trust of India from capital gain for rupees 1 lakh on 10th January 2011। क्या कह रहा है वो कि ही सोल्ड ऑर्नामेंट, उसने एक इंद्र ने ऑर्नामेंट बेचा दिसंबर 2010 1,50,000 का, विच वर परचेज 80,000, जो 80,000 के उसने खरीदे 2005 में। अब यहाँ देखिए, अच्छा आगे पढ़ लेते हैं। एंड सब्सिक्वेंटली परचेज यूनिट्स ऑफ टेस्ट ऑफ इंडियन इन द फ्रॉम कैपिटल गेन 1 lakhs of 10th January 2011। These units were sold in May 2019 for rupees 6,24,296। The cost inflation index 2010-11 is 167। अब देखिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले कहा था ईयर को हम कंसीडर करते हैं। ईयर कंसीडर करने के लिए यहाँ पर हम ये देखते हैं कि he sold some ornament, उसने some ornament खरीदे 2010 में और 2005 में उसने खरीदे थे। तो यहाँ पर हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये प्रीवियस ईयर से रिलेटेड नहीं है। अब हम ये देखेंगे कि क्या पिछले साल बेचा, मतलब जो 2018-19 में क्या चीज बेची। तो उसके लिए हमने देखा कि उसने यूनिट जो थी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का, उसने यूनिट्स बेची और वो मई 2019 में, कि ये वाला ट्रांजेक्शन हम कंसीडर करेंगे। और ये ट्रांजेक्शन कंसीडर करने के लिए इसका हम इंडेक्स्ड वैल्यू निकालेंगे। तो यूनिट कितने की बेची उसने, कॉस्ट ऑफ कंसिडरेशन, सेल ऑफ कंसिडरेशन कितने का हुआ आपका 6,24,296। अब इसको हम देख लेते हैं। देखिए यूनिट ऑफ सेल्स कंसिडरेशन कितना हुआ हमारा, ये 6,24,296 का हुआ। हमने कहा था कि क्योंकि ये इंडेक्स्ड वैल्यू निकाल लेंगे क्योंकि उसने 2005 में खरीदी थी ना, ये आपका 2011 में खरीदी थी, तो यानी कि मोर देन 3 इयर्स हो गया। तो ये भी हमारा वैसे भी यहाँ पर हमारा 12 इयर्स वाला लगता है, तो इसलिए ये भी हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स में हो जाएगा। और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स में क्या होगा, यहाँ पर हमें इंडेक्सिंग करने की जरूरत पड़ जाएगी। और इंडेक्सिंग करने के लिए वही वाला फॉर्मूला अपनाएंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमारा कितने का था, 1 लाख का था, 1 लाख में खरीदा था। एंड 280 क्योंकि बेस ईयर जिस साल हम खरीद रहे हैं 18-19 का जो CII रेट है वो क्या है हमारा 280 है। और अपॉन 167 क्वेश्चन में गिवन है कि उस साल जिस साल हमने खरीदा था उस साल क्या था हमारा CII 167। इसका मतलब यहाँ पर आपका जो इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 1,67,665 आई। इन दोनों को माइनस करके हमारे पास
कितना आया 4,56,631। अब आपको समझ में आया कि हम कैसे करते हैं। 54F का भी हमने एग्जाम्पशन देखा, ऐसे ही और भी एग्जाम्पशंस हैं जो मैंने नेक्स्ट वाली स्लाइड में दे रखी है। जैसे ये है आपका, इसको आप अगर इसमें एक्सप्लेन नहीं हो रहा है तो आप इसको भी देख सकते हैं। यहाँ पर आप जाकर के अच्छी तरीके से इस वाले उसमें स्लाइड पर जाइए, सॉरी लिंक पर, और इसको आप देख लीजिएगा। तो अब ये क्वेश्चन अच्छी से एक्सप्लेन हो गया कि अब टोटल एलटीसीजी कैसे हुआ, कितना हुआ, उसे इन तीनों को प्लस कर लेंगे और जितना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा उसके हिसाब से हम ले लेंगे। और इस पर फिर हम 54F का तो हमने पहले ही डिडक्शन ले ली और इसी पर ही फिर हमारा टैक्स लग जाएगा। ठीक है, अब आता है, अब हम इसी तरह से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। एक और क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, मिसेस पद्मिनी ओन 2 मोटर कार which were mainly used for business purposes, जो हमारी business purposes के लिए use हुई थी, and two motor car were in a block of assets which were purchased in May 2013 and these written down value on 1st April 2018 was 1,81,000. These 2 cars were sold on June 2018. कितने रुपए में? 1,50,000 में बेची गई। देखिए सबसे पहले हम ये देखते हैं किस साल में बेची गई, तो वो 2018 में, यानी कि यहाँ पर हमारी जो वो है वैल्यू है 2018 में, यानी कि यहाँ पर हमारी वैल्यू लग जाएगी। यानी वैल्यू मतलब कि जो हम इसको कंसीडर करेंगे एसटीसीजी में या एलटीसीजी में। तो यहाँ पर हम क्यों एसटीसीजी में करेंगे, यहाँ पर हमारा 18 में खरीदी गई, यानी कि रिटर्न डाउन वैल्यू इसकी दे रखी 2018 में 1,81,000 और सोल भी कर दी गई हमारी 1,50,000 में, यानी यहाँ इसको लॉस हो रहा है। रिटर्न डाउन वैल्यू 1,81,000 की थी और जो कि एक ही साल के अंदर वो बेच भी दी गई, उसको ट्रांसफर कर दिया गया 1,50,000 में, यानी कि ये एसटीसीजी हुआ, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए हमें इंडेक्सिंग वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ हम ये देखते हैं कितना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ या लॉस हुआ। अब यहाँ पर देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1,50,000 का है, हमने खरीदा, रिटर्न डाउन वैल्यू हमारी 1,81,000 की, यानी कि यहाँ लॉस हो रहा है। तो हमने यहाँ पे देखिए माइनस में फिगर दिखाई है 31,000, इसलिए दिखाई है, ये भी हमें कैलकुलेट करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि जो माइनस में हो रहा है तो हम उसे कंसीडर ही नहीं करेंगे, गेन तो हो ही नहीं रहा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, नहीं, क्योंकि ये जो छूट है हमें आगे सेट ऑफ हो जाती है, हमारी जो ये लॉस है वो सेट ऑफ हो जाता है। और ये सेट ऑफ वाले क्वेश्चन में भी बताऊंगी और इसके भी आपके क्वेश्चन में भी बताऊंगी सेट ऑफ क्या है, कैसे हो जाता है। तो सेट ऑफ मतलब कि हम उसी को ही, उस जो भी हमें लॉस हुआ है उसको हम सेट ऑफ कर देंगे विद द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हमारा इससे सेट ऑफ हो जाएगा। अब आता है, देखिए ये नहीं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हमारा 31,000 आ गया। नेक्स्ट आपका पॉइंट है आपका शेयर्स का। देखिए इन फरवरी 2019 ही सोल्ड 1,000 शेयर्स इन एक्स लिमिटेड एन इंडियन कंपनी देख लीजिए, इंडियन कंपनी फॉर 8,67,272। he had purchased the same during the March 2014। देखिए 2014 में उसने खरीदा था, बेचा 2019 में। तो यहाँ पर जो शेयर्स के लिए क्या लगता है, 2 साल का टाइम होता है, 24 मंथ। तो यहाँ पे वैसे ही ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, यहाँ इंडेक्सिंग होगी। अ प्लॉट फॉर यूज परचेज द मंथ 2011 3 lakhs was sold for rupees। 2011 में कहता है एक प्लॉट भी खरीदा उसने, और प्लॉट कितने में खरीदा था उसने, 3 lakhs में खरीदा था 2011 में, और उसने बेचा कितने का, 2019 में खरीदा। यानी कि इसको भी हम कंसीडर करेंगे क्योंकि ये भी हमारी ट्रांसफर कहाँ पे हुआ, 2019 में। तो ये भी हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा क्योंकि 11 में खरीदा है और 2019 में इसको हमने ट्रांसफर किया है, तो इसलिए हम दोनों को ही कंसीडर करेंगे। अब हम कैसे निकालते हैं, देखिए शेयर्स का सेल्स कंसीडरेशन 8,67,272 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब हम कोआ निकालेंगे, इंडेक्सिंग वैल्यू, क्योंकि ये मोर देन 24 मंथ्स है तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा कि ये इंडेक्सिंग होगी। इसकी इंडेक्सिंग में क्या होगा, कितने में कोआ क्या है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है उसकी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 3,10,000। आपको पता है कि जिस साल खरीदा जाता है उसका CII मैंने बताया था 280 है, अपॉन जिस साल हमने बेचा है, जिस साल हमने खरीदा है उस साल का CII कितना है, 2,20,000, यानी कि 3,10,000 इंटू 2,80,000 अपॉन 2,20,000। जिस साल जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंटू जिस साल हमने बेचा उस साल की CII और अपॉन 2,20,000। अंडरस्टूड।
फिर उसके बाद हमने इसको इसकी कैलकुलेशन करी, 3,94,545 आया, इसको माइनस किया तो इसमें आया 4,72,727 का LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया। अब आता है नेक्स्ट, उसने एक प्लॉट भी खरीदा था। मैंने पहले ही क्वेश्चन पढ़ते समय कहा था कि ये हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में इसको कंसीडर करेंगे क्योंकि ये मोर देन 3 इयर्स है। तो यहाँ पर हम जो प्लॉट उसने हाउस प्लॉट था उसने कितने में खरीदा था, सॉरी बेचा उसने कितने में, यहाँ पे 18,93,437 में उसने बेचा। लेकिन जब उसने खरीदा था तो कितने का खरीदा था, 3 लाख का। और 3 लाख में अब जब बेचा उसने 1819 में तो CII 1819 क्या गई अपॉन, उसने जब खरीदा था उसकी CII 167। तो इसकी कैलकुलेशन निकाली हमने, 5,02,994, इसको माइनस किया तो हमारे पास कैपिटल गेन कितना आ गया, 1,38,443। तो यानी कि अब आपका कैपिटल गेन से मतलब क्या हुआ कि आपने दो चीजों में तो कैपिटल गेन पाया, यानी कि आपका 138,443 एंड 4,72,727, ये दोनों आपके कैपिटल गेन हो गए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और आपका ये शॉर्ट टर्म जो लॉस हुआ, इसको आप इसकी आप छूट ले लेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की, और ये आपकी कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुई। तो आपको समझ में आया कि किस तरीके से हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में सबसे पहले हमारी जो ध्यान में रखने वाली चीज क्या है कि हमारे टाइमिंग्स को, जब हम कोई भी क्वेश्चन कैपिटल गेन का करते हैं तो सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना है कि उसका टाइमिंग्स क्या है। टाइमिंग्स से हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। उसके बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो उसमें इंडेक्सिंग तो निकलेगी नहीं, तो उसका हम सिंपल उसी की सेल कंसिडरेशन से निकाल कर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कर देते हैं। फिर उसके बाद कॉस्ट जितने भी और एक्सपेंसेस होते हैं उसको माइनस कर देते हैं, सेल्स एक्सपेंसेस जो होते हैं, और माइनस आपका कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट और अपॉन आपका STCG आ जाता है। लेकिन अगर हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल है तो ये ध्यान रखिएगा उसमें इंडेक्सिंग करनी जरूरी है। और इंडेक्सिंग सबकी नहीं होती, सिर्फ दो चीजों की होती है, कोआ और कोई, मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। इन दोनों की इंडेक्सिंग करके ही हम माइनस करते हैं क्योंकि प्रोपोर्शनेट हमें मिलता है और CII के अकॉर्डिंग करते हैं। तीसरी चीज मैं और बता दूं आपको, टाइमिंग्स के, अगर आपका कॉस्ट CII आपको नहीं दे रखी है क्वेश्चन में तो आप लोग CII का जो वो है लिस्ट है वो आप एग्जामिनेशन रूम से मांग सकते हैं। एक चीज और है कि आप अगर CII आप लोग को क्या जा रहे हैं तो CII करंट ईयर की तो एटलीस्ट जो जिस साल का आपको वो है सोल्ड है, टू बी सोल्ड, यानी कि प्रीवियस ईयर की, क्योंकि प्रीवियस ईयर की सब आपका जो क्वेश्चन होगा वो हमेशा प्रीवियस ईयर यानी जिस साल आपने सोल्ड करी होगी और सोल्ड क्या होगी प्रीवियस ईयर की ही आपकी मानी जाएगी। तो उस साल का एटलीस्ट CII आप लोग नॉलेज में रख के चलिएगा कि क्वेश्चन में क्या होता है कि आपकी लास्ट प्रीवियस जो जिस साल एक्विजिशन होगा उसकी CII दे रखी होगी। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ही आप कैपिटल गेन के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। ओके, थैंक यू।